कभी उस रास्ते से मत जाना। सुहानी, ये आवाज कैसी थी? उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है। कौन है तुम्हारी? डरो मत, मेरे साथ चलो। कौन है आप? चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। इसके छूते ही वो डरावनी औरत की परछाई वो कहाँ गायब हो गई? पैदल चलते हुए वो दोनों हॉस्टल के गेट के पास पहुंचते हैं। अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। सुहानी उस लड़के का चेहरा देखना चाहती थी, इसीलिए बेल बजाने के बाद वो उस लड़के का चेहरा देखने के लिए झुकी ही थी कि तभी। कौन हो तुम? और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैम वो जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का वक्त हो गया है। मैम सुहानी शर्मा, मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरे लिए यहाँ रूम भी बुक्ड है। इस वक्त यहाँ अकेले आ गई? नो मैम, मेरे साथ ये। किसे ढूंढ रही हो तुम? जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ, अभी तो यहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेली खड़ी थी। देखो, काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ। और याद रहे, रात के 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना मना है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। कौन था वो लड़का? तो तुम मेरी नई रूममेट हो। हाय, आई एम निशा। हाय, सुहानी शर्मा। तुम अभी यहाँ क्यों आ रही हो? अभी तक कहाँ थी? वो अभी मैं हॉस्टल पहुंची हूँ जस्ट। तुम इस वक्त यहाँ आई हो? और तुम किस रास्ते से आई हो? पुराने रोड से। और तुम अभी तक जिंदा हो? क्या बात है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वो बहुत डेंजरस रास्ता है और रात के वक्त वहां बहुत हादसे होते हैं। आज तुम लकी थी, लेकिन हमेशा नहीं होगी। दोबारा रात को कभी उस रास्ते से मत जाना। क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है। क्या सच में ऐसा है? मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। पर एक बात तो है कि लगभग रोज सुबह वहाँ किसी न किसी की लाश जरूर मिलती है। यहाँ की पुलिस भी रात को वहाँ जाने से डरती है। क्या तुम्हें भी डर लगता है वहाँ जाने से? निशा तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में उस परछाई और उस लड़के का ख्याल आ रहा था। आखिर था कौन वो लड़का? उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई थी? कहीं वो परछाई मुझे मारने तो नहीं आई थी? वो लड़का, उसने मुझे क्यों बचाया होगा? दूसरी तरफ पुरानी रोड के पास वाले कुएं पर एक औरत पहुंचती है। उसके एक हाथ में एक छोटा कैमरा और दूसरे हाथ में एक टॉर्च था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छानबीन करने के लिए वहाँ आई है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेकार में ही लोगों ने आत्मा की कहानी फैला रखी और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को ऐसी झूठी खबर फैलाते हुए। कहानी झूठी नहीं है। ये सब मेरा वहम है। मैंने यहाँ के बारे में इतना सुन रखा है, इसीलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे अपना काम करना ही होगा। कौन है तुम्हारी? सुहानी, क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद मेरा वहम था। जब सुहानी देखती है कि वो अपने बेड पर ही है, फिर से सो जाती है।
अगले दिन सुहानी और निशा तैयार होकर एक साथ ही कॉलेज के लिए निकलते हैं। मर्डर? हाँ, कल पुराने रोड पर एक और मर्डर हुआ, ठीक उसी विशिंग वेल के सामने, और आज सुबह वहाँ पे उसी लड़की की लाश मिली है। ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। शायद इसी वजह से मुझे वो सपना आया। क्या हुआ? सुना तूने? इधर आ। बाय द वे, आज वहाँ किसकी लाश मिली? ये लाश किसी जर्नलिस्ट की। वो कल रात को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुराने रोड पर गई थी ना। सपने में वो लड़की एक जर्नलिस्ट ही लग रही थी। नहीं, ये सब मेरा वहम है। क्या हो रहा है यहाँ? चलो, कॉलेज का वक्त हो रहा है। कितनी लकी हो तुम, वरना वो लाश तुम्हारी भी हो सकती थी। एग्जैक्टली। कल रात उस लड़के ने मेरी मदद नहीं की होती ना, तो शायद लाश मेरी ही होती। हाँ? कौन सा लड़का? निशा का सवाल सुन सुहानी थोड़ा संकोच करती है। वो निशा को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। क्या बात है, कल रात जंगल में तुम्हें कोई हीरो मिल गया? दिखता कैसा था? हैंडसम था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ भी, अब चले कॉलेज। गलत बात है। आप फिर निशा सुहानी को और परेशान नहीं करती और वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कॉलेज की ओर जाते समय सुहानी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा है। हाय ब्यूटीफुल। विवेक, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हें पता है उस विशिंग वेल के पास कल रात फिर से मौत हो गई किसी की। तो हॉस्टल में बहुत सारी गॉसिप्स चल रही थी, तो लेट हो गया। निशा और विवेक आपस में बातें करने लगते हैं। विवेक से बात करने के चक्कर में निशा सुहानी के बारे में तो भूल ही गई थी। सुहानी वहीं खामोशी से खड़ी थी। वो ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करती है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है और उस आवाज का पीछा करते हुए कॉलेज के पीछे चली जाती है। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। सुहानी के ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के इर्द गिर्द लाल धागे बंधे हुए थे, जिसे सुहानी बड़ी गौर से देख रही थी। सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज इस पेड़ से ही आ रही है। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उस पेड़ का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। तुम इधर उधर क्या देख रही हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी कोई जवाब नहीं दे पाती है क्योंकि उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुँच गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ स्टूडेंट्स का आना मना है। ये पेड़ हॉन्टेड है। कुछ महीने पहले इस पेड़ पर एक लड़की ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, इसलिए कॉलेज मैनेजमेंट ने इसे तांत्रिक से बंधवा दिया और इस तरफ हमारा आना मना है। किसकी लाश? कौन थी वो लड़की? निशा, बोलो कौन थी वो लड़की? छोड़ो ये सब, चलो यहाँ से। अच्छा, उसका नाम? निशा, उस लड़की का नाम क्या था? सुहानी, मुझे नहीं पता। छोड़ो ना ये सब, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। सुहानी और निशा के जाते ही उस जगह का माहौल फिर से बदल जाता है और जोरों से किसी के हंसने की आवाज वहाँ गूंजने लगती है। आज कॉलेज में हर जगह कल रात हुए हादसे की बात हो रही थी। वो जर्नलिस्ट कॉलेज भी आई थी ना? हाँ, और वो उस विशिंग वेल के बारे में कुछ पूछ रही थी। निशा, उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ के लोग मानते हैं कि उस कुएं के पास जाकर जो कुछ भी मांगो वो तुम्हें मिल जाता है। मिल तो जाता है, लेकिन उसके बदले में कुछ ऐसा छीन लिया जाता है जो तुम्हें बहुत प्यारा होता है। कहते हैं वहाँ सालों से एक आत्मा रहती है जो लोगों की विशेस पूरी करती है। पता नहीं विशेस पूरी होती है या नहीं, लेकिन कम से कम शिमला के लोग तो बिल्कुल नहीं जाते। तभी एक लग्जरी कार कॉलेज कैंपस में आकर रुकती है। उस कार के वहाँ आते ही कॉलेज कैंपस में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। जब कार का दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर से एक बहुत खूबसूरत औरत बाहर आती है।
वो औरत कार से उतरकर कॉलेज के अंदर जाती है। चलते हुए वो औरत सुहानी के पास से गुजरती है तो वो सुहानी को एक नजर देखकर आगे बढ़ जाती है। उस औरत को देखकर सुहानी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसके वहां से जाने के बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। ये है हमारी कॉलेज की ट्रस्टी मिस पद्मिनी सिंघानिया। ये बहुत ही अजीब है यार। कुछ लोगों का मानना है कि ये इस शहर में तभी दिखती है जब विशिंग वेल के पास किसी की मौत होती है। लेकिन सुहानी के फिर कुछ कहने से पहले ही निशा उसे और विवेक को क्लास के अंदर ले जाती है। सुहानी ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कॉलेज की ट्रस्टी पद्मिनी सिंघानिया, जिन्हें वो आज पहली बार मिली है, वो उसे अजीब तरह से घूर क्यों रही थी। बेवजह अनजानी चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। कभी कभी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। रात के 3 बजे थे। शहर में हर तरफ खामोशी थी। उसी बीच पुरानी रोड में एक लड़का बड़ी तेजी से चल रहा था और ये वही लड़का था जिसने सुहानी को साई से बचाया था। क्यों बचाया तूने उसे? प्लीज मासूम लोगों की जानें लेना बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो अब ये मौतें कभी नहीं रुकेंगी। अब मैं तुम्हें ये जाने लेने नहीं दूंगा। तुमने पहले भी कोशिश की थी लेकिन होता वही है जो मैं चाहती हूँ। कौन है वो लड़की जिसे बचाने के लिए तू मेरे खिलाफ चला गया था? युवराज साई के गुस्से से वाकिफ था, इसलिए वो चुपचाप वहां से जाने के लिए मुड़ा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अब वो मेरी नजर में आ चुकी है। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ यहाँ से, मेरी मदद करो। ये आवाज अगले ही पल वो आवाज दरवाजे की तरफ से आती है तो सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़ती और आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सुहानी को आकर्षित कर रही हो। किसी के छूते ही सुहानी होश में आ जाती है और हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। इतनी रात को कहाँ जा रही थी? मैम वो तुम लड़कियों को समझ नहीं आता क्या? मैं कहीं नहीं जा रही थी। वो एक आवाज आई और सुहानी की ऐसी हालत देखकर वार्डन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कहीं इस लड़की के साथ वही तो नहीं हो रहा जो सृष्टि के साथ हुआ था? कहीं इस लड़की का अंजाम वही तो नहीं होगा जो सृष्टि का हुआ था? इधर सुहानी अपने कमरे में आकर सो जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा उसे ही देख रहा था। सुबह हो गई थी लेकिन निशा और सुहानी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और वो उठकर दरवाजा खोलती है। सुहानी, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? आओ। वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पहचान का कोई भी इंसान शिमला में नहीं रहता था, तो उससे मिलने कौन आ सकता था। चलो, सोच क्या रही हो? सुहानी भी वार्डन के पीछे पीछे हॉस्टल के गार्डन की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पुलिस आई हुई थी। पुलिस को देखकर सुहानी चौंक जाती है।
सुहानी शर्मा आपका नाम है? यस सर। कल रात पुराने रोड के पास हमें एक लाश मिली थी और क्राइम लोकेशन के पास हमें ये आईडी कार्ड मिला है। चेक कीजिए, आप ही का है ना? अगर ये आपका है तो वहां पहुंचा कैसे? एक बात बताइए, परसों रात आप कहाँ थी? इंस्पेक्टर की आंखों में सुहानी के लिए शक था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, परसों रात मैं उस पुराने रोड से आई थी, शायद तभी आईडी कार्ड वहाँ गिर गया होगा। लेकिन परसों रात मैं 9:30 बजे हॉस्टल में ही थी। आप चाहे तो मेरी वार्डन मैम से पूछ लीजिए। जी सर, परसों रात 9:30 बजे से ये हॉस्टल में ही थी। परसों रात जब आप आ रही थी तो रास्ते में कुछ अजीब सा नोटिस किया? नो सर, मैंने कुछ अजीब नहीं देखा। सुहानी जानती थी कि जो भी उसने पुराने रोड पर देखा था उस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इस लड़की पर नजर रखना, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, ये सारा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। कुछ देर बाद सुहानी निशा के साथ कॉलेज चली जाती है। तभी कार से एक हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। उसकी पर्सनालिटी बहुत शानदार थी। पूरे कॉलेज की नजर उस लड़के पर जाकर रुक जाती है। सुहानी, निशा और विवेक भी उसे ही देख रहे थे, लेकिन वो लड़का बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे कॉलेज के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सारी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं, लेकिन कोई था जो उस लड़के को देखकर खुश नहीं था। निशा, ये लड़का कौन है? इस पे ध्यान ना दो तो ही अच्छा है। ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मिस्टर युवराज दीवान। इनके पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं, मिस्टर यशवंत दीवान। वैसे तो सर एक बिजनेसमैन है, लेकिन पढ़ाना इनकी हॉबी है, इसलिए कॉलेज में पढ़ाने आ जाते हैं। लेकिन निशा इतना क्यों चिढ़ रही है युवराज सर से? हम कॉलेज अटेंड कर लें या फिर तुम दोनों को बकवासी करनी है? विवेक और सुहानी निशा के गुस्से को देखते हुए आगे कुछ नहीं कहते। सुहानी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 3 महीने लेट कॉलेज आई थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि 3 महीने पहले यहाँ क्या हुआ था। कुछ ही देर में वहाँ किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। अरे, सब लोग इतने घबरा क्यों गए? अगर तू चाहती है कि तुझे इस कॉलेज से ना निकाला जाए तो अगले 1 घंटे तक ना एकदम चुप रहो, शांत। क्यों? अरे क्यों क्या? अरे क्या तुम? इससे पहले विवेक इस बात का जवाब दे पाता, गुड मॉर्निंग सर। रॉन्ग प्लीज। जैसे ही सुहानी युवराज की आवाज सुनती है वो शॉक्ड रह जाती है और आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। युवराज सर की आवाज तो बिल्कुल उसी लड़के जैसी है जिसने पुराने रोड पर मुझे उस साई से बचाया था। डरो मत, मेरे साथ चलो। युवराज की हाइट और कद काठी बिल्कुल उस लड़के के जैसी ही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज सर आधी रात को उस हॉन्टेड प्लेस पर क्यों जाएंगे? ये क्लास पढ़ाई करने के लिए है। जिसको अपने ख्यालों में खोना है वो क्लास से बाहर जा सकता है। सुहानी इतनी तेज आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि युवराज ने ये सब उसके लिए ही कहा था। सुहानी युवराज से नजर हटाकर अपनी किताबों पर ध्यान देने लगती है। युवराज क्लास में एक लेक्चर दे रहा था और सुहानी उसे एकटक देख रही थी। युवराज ये बात अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी सुहानी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ यहाँ से, मेरी मदद करो। जैसे ही सुहानी वो आवाज सुनती है युवराज अचानक से खामोश हो जाता है। कुछ देर बाद युवराज को याद आता है कि वो क्लास में है और वो बिना कुछ कहे बीच में ही क्लास छोड़कर चला जाता है। वो आवाज आते ही युवराज सर खामोश क्यों हो गए थे? क्या उन्होंने भी वो आवाज सुनी? क्या हुआ निशा, तेरा सुबह से इतना मूड ऑफ क्यों है? कोई बात है तो तू मुझे बता सकती है। वो युवराज दीवान, जब भी उसे देखती हूँ ना मेरा खून खौल उठता है। चला क्यों नहीं जाता वो कॉलेज से? यार ये युवराज सर की स्टोरी क्या है और तू उनसे इतना गुस्सा क्यों रहती है?
सुहानी, तुमसे पहले मेरे रूम में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सृष्टि था और वो मर चुकी है। और उसकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वो युवराज दीवान है। युवराज सर? लेकिन कैसे? सृष्टि की मौत के जिम्मेदार युवराज सर कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली युवराज ने... अब ये लाइट को क्या हो गया? वैसे ये भूतिया जगह कम थी डराने के लिए, जब लाइट भी चली गई। साइलेंस! क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है? मैं लाइट चेक करवाती हूँ। मेंटेन साइलेंस। अच्छा निशा, आगे क्या हुआ? फिर कभी यार, आज मूड ठीक नहीं है और देख लाइट भी चली गई। सुहानी आज ही पूरी बात जानना चाहती थी, लेकिन वो निशा का मूड देखकर उसे फोर्स नहीं करती है। डिनर के बाद निशा और सुहानी अपने रूम में आ जाते हैं। इस वक्त उसके दिमाग में निशा की कई बातें ही चल रही थी। सुहानी, तुमसे पहले मेरे रूम में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सृष्टि था और वो मर चुकी है। और उसकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वो युवराज दीवान है। सुहानी यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी नजर अपने कमरे की खिड़की पर जाती है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की के बाहर उसे देख रहा था। रात के 3 बज रहे थे। पूरे शहर में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। पहाड़ी पर बना सेंट थॉमस कॉलेज बहुत ही डरावना दिख रहा था। मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से, मेरी मदद करो। तुम कौन हो? और तुम यहाँ कैसे फंसी हो? तुम्हें यहाँ से आजाद कैसे किया जा सकता है? इस पेड़ में जो लाल रंग का धागा बंधा हुआ है। Oh God! फिर से एक सपना। लेकिन सपने में मुझे युवराज सर क्यों दिखे? अगले दिन कॉलेज पहुंचकर सुहानी सबसे पहले कॉलेज के पीछे उसी बरगद के पेड़ के पास जाती है, जहां से उसे रोज आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ के पास पहुंचकर वो देखती है कि वहां पहले से ही एक लड़का खड़ा था। यहाँ पर तो आना किसी को अलाउड नहीं था। फिर ये कौन है? सॉरी सृष्टि, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है। वो युवराज की आवाज को अच्छे से पहचानती थी। युवराज सर यहाँ? और वो माफी किससे मांग रहे हैं? क्या निशा सच बोल रही थी? सृष्टि की मौत के जिम्मेदार युवराज सर है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपको थैंक यू बोलने आई हूँ सर। क्यों? उस रात आपने मेरी जान बचाई थी। What do you mean? मैंने तुम्हारी जान को बचाई? युवराज सुहानी को इस तरह से देख रहा था जैसे इससे पहले उसने सुहानी को देखा ही नहीं हो। सर वो उस रात पुराने रोड पर जब मैं अकेले हॉस्टल जा रही थी और कोई मेरा पीछा कर रहा था। डरो मत, मेरे साथ चलो। तब आपने तो मुझे सेफली हॉस्टल पहुंचाया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। ये कहकर युवराज वहाँ से जाने लगता है। तभी सुहानी पीछे से कहती है, मुझे भी वो आवाजें सुनाई देती हैं। कौन सी आवाजें? इस पेड़ से आवाजें आती हैं, एक लड़की की आवाज। और क्या कहती हैं वो आवाजें? वो मदद मांगती है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। युवराज जानता था कि सुहानी सच कह रही है, लेकिन वो सुहानी के सामने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि उसे भी वो आवाजें सुनाई देती हैं। और सुहानी को उस रात बचाने वाला भी युवराज ही था। एक बहुत बड़ी वजह थी कि युवराज खुद को हमेशा दूसरों से दूर रखता था।
वो वजह क्या थी ये केवल युवराज ही जानता था। कल रात मुझे सपने में युवराज सर क्यों दिखे? आज भी वो उस बरगद के पेड़ के पास सृष्टि से कुछ तो कह रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं युवराज सर सृष्टि के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जिसे वो सबसे छुपा रहे हैं। युवराज सर और सृष्टि, इनकी क्या स्टोरी है? कोई युवराज सर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड लग रहा है। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं बताता हूँ। तो सुहानी, बात ना करीब 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले निशा और मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस वक्त सृष्टि सेकेंड ईयर में थी। सृष्टि निशा की रूममेट थी। हॉस्टल में जो बेड अभी तुम्हारा है ना, वो पहले सृष्टि का था। हमें तो कॉलेज आते ही पता चल गया था कि सृष्टि युवराज सर से पागलपन की हद तक प्यार करती है, लेकिन युवराज सर उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। वो बार बार युवराज सर के करीब जाने की कोशिश करते रहती थी, लेकिन युवराज सर उससे दूर ही रहते थे। फिर पता नहीं यार धीरे धीरे क्या हुआ, उसका ना मेंटल स्टेबिलिटी वो होने लगा। एक रात हमारी फ्रेशर्स पार्टी थी। यू वॉन्ट बिलीव क्या हुआ, उसने उस पार्टी में युवराज सर को प्रपोज कर दिया। कैन यू इमेजिन? आई लव यू। युवराज सर काफी गुस्सा हो गए थे। इनफैक्ट उन्होंने सबके सामने सृष्टि को पूरी तरह से डांटा और खुद से दूर रहने की वार्निंग भी दे दी। शायद उस इंसिडेंट के बाद सृष्टि कुछ परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन सृष्टि निशा की रूममेट थी और उससे काफी अटैच थी, एंड दैट्स व्हाई शी हेट्स युवराज सर। तो तुम्हें क्या लगता है इन सब में युवराज सर की गलती थी? सुहानी देखो, निशा को कुछ बोलना मत, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि युवराज सर की कुछ भी गलती है। यार वो लड़की उनके पीछे ही पड़ गई थी। आफ्टर ऑल वो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर है कि नहीं, उनकी भी एक रेपुटेशन है। हाँ मैं मानता हूँ कि उन्हें पार्टी में इस तरह से उसको डांटना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक सुपर एडवाइस है। एडवाइस कैसी? देखो आई नो युवराज सर काफी हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, लेकिन तुम ना उनके चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारी वहाँ कोई भी दाल नहीं गलने वाली, लिख के ले लो। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ मेरे पीठ के पीछे। अरे बेबी कैसी हो? मैं सुहानी को अपना लेटेस्ट जोक सुना रहा था। विवेक ने जो कुछ बताया था उसे सुनकर सुहानी की अनजाने में ही सही, लेकिन युवराज की ओर दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। अब ना चाहते हुए भी हर वक्त सुहानी के दिमाग में युवराज का ही ख्याल रहने लगा, लेकिन वो जितना युवराज के करीब जाने की कोशिश करती वो उससे उतनी ही दूरी बढ़ा लेता था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब सुहानी युवराज को और बेहतर जानने लगी थी, लेकिन युवराज था जो किसी भी लड़की को भाव नहीं देता था, सुहानी को भी नहीं। युवराज का यूं हर जगह पीछा करना अब सुहानी की आदत बन गई थी, लेकिन शायद युवराज को पता था कि सुहानी उससे सृष्टि की रहस्यमयी मौत के बारे में ही सवाल करेगी, जिसका जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सुहानी के लिए इसका जवाब जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि हर एक रात सुहानी को उस बरगद के पेड़ के ही सपने आते थे। बरगद के पेड़ के पास पहली बार सुहानी को सृष्टि की आत्मा दिखी। सृष्टि, क्या ये तुम हो? हाँ मैं सृष्टि हूँ। तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी ये हालत उस साये ने की है। किस साये ने? उस विशिंग वेल के साये ने, जो रास्ते पे लोगों का शिकार करती है। वो सारी कहानियां सच्ची हैं। तुम्हारी मौत का भी कारण वो ही साया है। हाँ लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझे तांत्रिक विद्या से यहाँ बांधा गया है, इसीलिए मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। इस पेड़ में जो लाल रंग का धागा बंधा हुआ है, उसे कल पूर्णिमा की रात को 12 बजे तुम्हें खोलना पड़ेगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। वो साया तुम्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन उस
साई ने तुम्हें यहाँ क्यों बांध के रखा है? क्या ये सिर्फ सपना था या फिर सचमुच सृष्टि मुझसे कुछ कहना चाहती है? नहीं, आजकल ना मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। एक काम करती हूँ, बरगद के पेड़ के पास जाकर फिर से देखती हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। क्या हुआ? क्या सच में सुहानी सृष्टि को सुन सकती है या ये उसका कोई वहम है? क्या हुआ था युवराज और सृष्टि के बीच और क्या थी सृष्टि की मौत की वजह?